अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर टाउनर्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन से एक छोटा सा सब टॉपिक गेटवे टू द वेस्ट सूरत। प्यारे बच्चों, सूरत एक सिटी है जो गुजरात में है। अपने इस स्क्रीन पर मैप को देखो और साथ ही ये भी देखो कि सूरत सिटी की लोकेशन कहाँ है। ये एक मिडिवल टाउन है। इस दौर में ये एक इमर्जिंग टाउन था। इस सिटी की लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस सिटी को बनाने में उस पीरियड में जो भी ट्रेड या सफ़र होता था वो पानी के रास्ते से ही जाता था। सूरत एक कोस्टल टाउन है, इसलिए जितने भी ट्रेड और सफ़र के जहाज़ आएंगे वो इसी रास्ते से आएंगे। यहाँ से ट्रेडर्स अंदर के एरियाज़ में जाएंगे, जब उनको वापस जाना हो तो यहाँ से ही वापस भी जाएंगे। उस एतबार से सूरत को इन लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बन गया और सूरत की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। अब ये टाउन एक कमर्शियल टाउन के रूप में डेवलप होता है। सूरत के रास्ते से पूरा वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप का ट्रेड होता था। इसलिए सूरत को प्यारे बच्चों द एम्पोरियम ऑफ वेस्ट भी कहते थे। एम्पोरियम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ गुड्स की ट्रेडिंग की जाती हो। आज हम बड़े बड़े मार्केट्स में एम्पोरियम देखते हैं, लेकिन सूरत पूरा का पूरा एम्पोरियम ही बन गया था। सूरत के साथ साथ जो एक और जगह है कैम्बे, जो आज खंबत के नाम से जाना जाता है, और अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है। ये दोनों वेस्टर्न ट्रेड में अहम रोल प्ले करने लगे। ये दोनों प्लेसेस यानी खंबत और अहमदाबाद आज बहुत ही मशहूर प्लेसेस हैं। खंबात को गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। इसकी जो ट्रेडिंग इम्पोर्टेंस है आज बहुत ही कम पड़ गई है, क्योंकि इसका हार्बर धीरे धीरे सिल्टेड हो गया, जिसकी वजह से यहाँ शिप्स नहीं आ सकते हैं। अहमदाबाद तो आज भी गुजरात की लार्जेस्ट सिटी है, जो आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। सूरत सिटी जो थी, इसे गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया कहते थे। यहाँ से वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, ओमान वगैरह सारी कंट्रीज़ के साथ साथ ट्रेड होता था। ये ट्रेड जो था ये हरमूज या गल्फ ऑफ हरमूज के रास्ते से जाना जाता है। अपने मैप पर गल्फ ऑफ हरमूज को देख लो। इसी तरह जो हाजी हज के लिए जाते थे या वहाँ से वापस पिलग्रिमेज से वापस आते थे, यानी मक्का और मदीना के लिए भी शिप्स यहाँ से ही जाते थे और आते थे। इस एतबार से गेटवे टू मक्का भी इस सूरत सिटी को कहते थे। सूरत सिटी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी। कॉस्मोपॉलिटन सिटी उस बड़े शहर को कहते हैं जहाँ पर डाइवर्स कल्चर्स और डाइवर्स रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हों। हमारे यहाँ आजकल दिल्ली, मुंबई और दूसरी सिटीज़ को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ बोलते हैं। तो मिडिवल पीरियड में सूरत भी एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तौर पर उभर के आया, जहाँ पर अलग अलग कास्ट्स, क्रीड्स और रिलीजन्स के फॉलोवर्स लोग रहते थे। 17वीं सेंचुरी के अराउंड यहाँ पर पुर्तगीज़, डच और इंग्लिश लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस कायम किए। इस सिटी की इम्पोर्टेंस आपको इस बात से हो जाएगी कि एक इंग्लिश क्रॉनिकलर जिसका नाम ओविंगटन था, लिखता है कि 1689 में किसी भी टाइम पर सूरत के पोर्ट पर एवरेज में 100 शिप्स एंकर्ड होते थे। अपने माल को उतारने या ले जाने के इंतज़ार में वो इंतज़ार करते थे एटलीस्ट 100 शिप्स। सूरत सिटी जो है ये टेक्सटाइल्स के लिए आज भी मशहूर है। उस दौरान यहाँ पर बहुत सारे रिटेल और होलसेल के शॉप्स थे जो कॉटन टेक्सटाइल्स की ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की जो सॉइल है इसमें कॉटन की कल्टीवेशन होती थी, इसलिए ये एरिया कॉटन की ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट था और फ्लोरिश हो रहा था। प्यारे बच्चों, सूरत के कॉटन के कपड़े दुनिया भर में मशहूर हैं। गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको जर्री या तिल्ला वाले कॉटन के क्लोथ्स हैं, उनका मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में है।
इन दिनों जो गुजरात का प्रोविंस था, यानी गुजरात की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन ट्रेडर्स के लिए जो बाहर के मुल्कों से आते थे सूरत में रेस्ट हाउसेस बनाए थे ताकि वो वहाँ पर आराम से और सुकून से रह सके, उनका दिल यहाँ पर तिजारत में, ट्रेडिंग में लग जाए। उनके लिए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स बनाई गई थी और प्लीजर पार्क्स भी उनके लिए बनाई गई थी। इस एतबार से अगर देखें तो सूरत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभर के आया था। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग के लिए आपको मालूम है पैसों की ज़रूरत होती थी, या आज भी अगर हम देखेंगे जहाँ पर ट्रेडिंग होती है वहाँ पर पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ काम करता था। काठियावाड़ सेठ और महाजन जो मनी चेंजर्स होते थे, यानी पैसों को रियाल में या डॉलर में चेंज करते थे, वहाँ पर अपना बैंकिंग चलाते थे ताकि ट्रेडर्स को आसानी हो जाए। आज हम देखते हैं कि पूरा बैंकिंग चल रहा है, एटीएम्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, नेट बैंकिंग है, चेक्स होती हैं, लेकिन उस ज़माने में बैंकिंग में उतनी डेवलपमेंट नहीं थी। इसलिए यहाँ के बैंकर्स ने एक सिस्टम निकाला था जिसे हुंडी बोलते थे। ये एक किस्म का नोट रिकॉर्ड होता था जिसमें कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया जाता था तो दूसरा ट्रेडर या दूसरा जो आदमी था इस नोट को एक्सेप्ट करके उतना रकम दे देता था। सूरत की हुंडी जो थी ये फार ऑफ मार्केट्स, जैसे कायरा जो इजिप्ट में है, बसरा जो इराक में है और बेल्जियम में, वहाँ पर यहाँ की हुंडी को एक्सेप्ट किया जाता था। यानी इस सिस्टम के चलते वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता था और इसमें आसानी होती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, सूरत सिटी का डेक्लाइन 17वीं सेंचुरी में शुरू होने लगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि जो मुगल्स थे वो इस सिटी पर ज़्यादा फोकस करते थे, यहाँ की ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करते थे। जब उनका एम्पायर ही ख़त्म हो गया तो उनके साथ साथ सूरत भी डेक्लाइन होने लगा। इसके अलावा जो सी रूट था इसको पुर्तगीज़ ने अपने कंट्रोल में लाया। उन्होंने बम्बे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जो आज मुंबई कहलाती है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड क्वार्टर्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए 1668 में। इन चीज़ों से यहाँ का मार्केट और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी उसकी जो कमी हो गई, मार्केट लॉस होने लगा, तो यकीनी तौर पर जो सूरत सिटी है वो डिक्लाइन हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कि वो मॉडर्न इंडिया जो है इसमें सूरत फिर से एक बस्लिंग जो कमर्शियल सेंटर है उसके तौर पर उभर चुका है। यानी आज भी वहाँ पर उसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो पहले होती थी, बल्कि उससे ज़्यादा वहाँ पर चकाचौंध है मार्केट की। वहाँ पर बिजी मार्केट रहता है, वहाँ पर ये एक अच्छा मार्केटिंग प्लेस के तौर पर उभर चुका है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक जो सूरत के बारे में था। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो अगली बार मसूलीपट्टनम के बारे में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।